जनता पार्टी ने कांग्रेस की सुक्खू सरकार के 2 साल के कार्यकाल पूरा होने पर जो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सरकार के ऊपर लगे हैं, नेताओं के ऊपर लगे हैं और उसके साथ अधिकारियों के ऊपर लगे हैं, उन सारे विषयों पर महामहिम राज्यपाल को एक ज्ञापन दिया है। और हमें लगता है कि वो गंभीर आरोप है, इस पर सरकार जो है उसका जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि जिस दिन इनकी 2 साल की सरकार के कार्यकाल की जो जश्न की बात थी उसमें राजनीतिक बातें ने कही, लेकिन किसी बात को लेकर के जवाब नहीं दिया। इसलिए ये उचित था कि विधानसभा का सत्र ये अपना विंटर सेशन जो यहाँ धर्मशाला में चल रहा है, आज हमने कहा सारी चीज़ों को छोड़ करके पहले सरकार से उन भ्रष्टाचार के आरोपों पर चर्चा करके उसका जवाब हमको मांगना चाहिए। इसलिए हम नियम 67 के अंतर्गत आज विधानसभा में चर्चा मांगी। और मुझे पहले तो लग रहा था कि सरकार चर्चा करने के लिए इच्छुक नहीं है, और अध्यक्ष महोदय ने लगभग जो है वो प्रश्नकाल को शुरू करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तो हमारा नियम 67 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव जो दिया गया था उसको स्वीकार किया गया और अब हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। और आज ये बात है कि विधानसभा के अंदर भी उन मुद्दों पर चर्चा हो रही है और विधानसभा के बाहर भी उन मुद्दों को लेकर के चर्चा के लिए अब हम जो यहाँ पर आक्रोश रैली रखी है कांगड़ा जिला की, उस कार्यक्रम में भी जा रहे हैं। और मैं आप सबके बीच में इतना ही कहना चाहता हूँ, जो बातें कहेंगे कुछ बातें हम रैली में भी कहेंगे और उसके बाद अंदर विधानसभा के अंदर हमारी भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की ओर से जो माननीय सदस्य अपनी बात कहेंगे उसका अगर हिम्मत है सरकार में वो जवाब दे। मुझे नहीं लगता है सरकार जवाब देने की स्थिति में हो पाएगी। जांच की मांग, हम उन पर जांच की मांग कर रहे हैं, जांच की भी मांग कर रहे हैं और उसके साथ आरोप है, इस पर जवाब दें। थैंक यू। सर, पिछले कल सीआईपी की बैठक हुई थी, उसमें कोई नहीं आया, इनका आरोप है। देखिए उनका आरोप का कोई आरोप। देखिए, विपक्ष स्थगन प्रस्ताव लाया था जिसको काम रोको प्रस्ताव कहते हैं 67 के तहत। आज भाजपा की रैली है, यहाँ पे बाहर रैली कर रहे हैं, तो इनका मुझे लगता है रणनीति गड़बड़ा गई। ये हाउस में आए, इन्होंने 67 लगा दिया, इन्होंने सोचा कि भ्रष्टाचार पे हम बहस लगाएंगे तो ये रिजेक्ट कर देंगे और ये नारे लगाते हुए बाहर चले जाएंगे, एक पंथ दो काज हो जाएगा। अब ये आलम ये है कि ये हाउस में जो उपस्थित हैं ये शरीर तो वहाँ पे हैं, हाउस में हैं, इनकी आत्मा बाहर है, तो दिमाग जो है सारा इनका आउटसाइड है और इनको समझ नहीं आ रहा है। तो जिस ढंग से हमने इनको कहा तुम रैली रूली कराओ पहले, और कोई अभी अब तक जो बहस हुई है, जो इंट्रोडक्शन हुआ है, उसमें कोई सब्सटेंशियल बात तो कोई आई नहीं है। ये बातें जो बातें ये कर रहे हैं ये अपने चार्जशीट में भी दे चुके हैं, ये प्रश्नों के माध्यम से भी उठा चुके हैं। और जब भी आप किसी पे आरोप लगाएं तो उसके ऊपर तथ्य जरूर होने चाहिए। बिना तैयारी क्या है, हम राजनीति के लोग हैं, हमारा काम एक दूसरे के कपड़े फाड़ना नहीं होना चाहिए। राजनीतिज्ञ जो है बड़ी मेहनत से बनता है। और तो मुझे लगता है कि आज की बहस तो उसमें कोई ना दम है, बिल्कुल नीरस है, ना उसमें कोई सब्सटेंस है। सिर्फ ये है कि जी सरकार के 2 साल हुए हैं तो हमने कहना है कि जी इन पे आरोप लगाने हैं, तो ये एक औपचारिकता निभाई जा रही है, ना इनका अपना इंटरेस्ट है कोई, और ये सदन का टाइम बर्बाद कर रहे हैं। सर, बाहर भी रैली हो रही है, इसी तरह की बातें हो रही हैं। देखिए, ये लोगों में जो सरकार के प्रति रोष उसका प्रदर्शन था और इतनी संख्या में लोग आए उसकी कल्पना हमने भी नहीं की थी। और लोग जो हैं वो ये 2 साल का जो कार्यकाल हुआ है सरकार का, इससे पूरी तरह से नाराज त्रस्त हैं और जो वादे इन्होंने किए थे, गारंटियाँ दी, उसके लिए बात अपने मुँह पर हो करके अब जनता जो है वो सड़कों पर उतर आई। बार बार कहते हैं कि कांग्रेस सरकार अपने भार से गिर जाएगी, वो भार क्या है? भार यही है कि अंदर जितना बिखराव है, बाहर चाहे एक दिखते हों,
लेकिन वो भार इतना हो चुका है उनके दिलो दिमाग पर कि किसी भी समय कुछ भी हो सकता है।